चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दर्पण के बारे में। किसमें? दर्पण के बारे में। सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? Yes, sir. दिख रहा है सबको? That is my. स्माइल नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है। That is my. देखो, हमने कहा बेटा दर्पण क्या होता है। हमने कहा दर्पण क्या होता है, कुछ एकदम सिंपल सी बात है। कोई एक कांच लेना है। क्या लेना है बेटा? एक कांच लेना है। क्या लेना है? कांच लेना है। उसके एक पृष्ठ पर जैसा तुम्हारी मर्जी हो उधर, जिधर तुम्हारी मर्जी हो उधर हमका एक कांच लेना है। कोई एक पारदर्शी कांच लेना है या कोई एक चिकनी सतह लेना है। कांच ले लो या कोई एक चिकनी सतह ले लो। उसके एक पृष्ठ पर याद रखना, एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? रंगली लगा दिया जाए, कालाई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए बेटा? कलाई कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। यदि बात समझ आ गई? तो दूसरा वाला पृष्ठ जो होगा, ये वाला दूसरा वाला पृष्ठ क्या होगा? ये परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो इसी को, ये जो बन गया ना पूरा, इसी को बेटा हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। जैसे मैंने कहा, मेरे पास मान लिया जाए डस्टर। ये क्या है? डस्टर। तो बेटा एक डस्टर, इसमें दो पृष्ठ है। हम लोग नॉर्मली बात समझते हैं। ये आगे वाला पृष्ठ हो गया, तो इसका पीछे वाला पृष्ठ हो गया। ये आगे वाला पृष्ठ हो गया, इसके पीछे वाला पृष्ठ हो गया। इतनी बात समझ आ गई? अगर इस वाले पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए, तो दूसरा का पृष्ठ अपने आप परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा नहीं बन जाएगा? Yes, sir. तो इसी को जो पूरा बन गया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण। क्या कहते हैं? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। अब देखो, तुम लोग घर में देखते होगे, तुम्हारे पास वो होगा ना शीशा जिसे कहते हैं ना। चार सुबह उठते 4 बार देखते हो, 4 बार एक बार देखते हो बस। तो बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिरर के नाम से जानते हैं, दर्पण के नाम से जानते हैं। दर्पण की परिभाषा लिख लोगे, कोई दिक्कत, एकदम सिंपल सी बात है। कोई एक पॉलिशदार, कोई एक चिकनी सतह लेना है या कोई पारदर्शी पृष्ठ लेना है। उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाएगा बेटा? कलाई कर दिया जाएगा। तो दूसरा पृष्ठ क्या बन जाएगा? परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो इस निकाय को, इसको, ये पूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण के नाम से जानते हैं। एक बात समझ आ गई? देखते होगे दर्पण में तुम्हारा जो शीशा होता है मिरर, कभी इसको खोल के देखना, आज जाना घर में खोल डालना, ठीक है? अब खोल के देखना, उसके पीछे पेंट किया रहता है। क्या किया रहता है? पेंट। आज जो पेंट जो होता है बेटा, ये तो इसमें रेड ऑक्साइड करते हैं। क्या करते हैं? ये करते हैं, चांदी की पॉलिश चढ़ाई जाती है। चांदी की पॉलिश मतलब पानी इसका होता है ना, वो चढ़ाई जाती है। सस्ता होता है, ज्यादा महंगा नहीं, तो उसको चढ़ाई जाती है। इतना सुनाई गया इसमें। ये तो रेड ऑक्साइड या फिर काला कलाई कर दिया जाता है, जिसे पॉइंट कहते हैं। लिपा पोती कर देते हैं एक पृष्ठ पर, दूसरा पृष्ठ अपने आप परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? दर्पण के नाम से जानते हैं। इतना समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? लिख लेना, ठीक है? अब तुम लोग बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा दर्पण के प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में? दर्पण के प्रकार। बेटा दर्पण जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक बेटा हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। एक को बोलते हैं बेटा गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। मेरी बात ध्यान से अब बहुत एकाग्र सुनना। आज के बाद में समतल दर्पण दोबारा पढ़ने को सकता नहीं है। नाम से स्पष्ट है, रटन विद्या अवंत नहीं, कुशल भोजन पचत नहीं। हमने कहा समतल दर्पण किसे कहेंगे? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। अब परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? एकदम चिकन चिकन होना चाहिए। मतलब इधर पॉलिश कर देंगे, इधर वाला जो पृष्ठ बना है ये परावर्तक पृष्ठ बना है नहीं बना? बराबर। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम चिकन हो, एकदम प्लेन हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण। इतनी बात समझ आ गई? अब इसमें क्या होता है? गोली दर्पण किसे कहेंगे? गोली दर्पण क्या होगा बेटा? कोई एक खोखला कांच लेना है। ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे गेंद होती है, गेंद, तसला देखा, तसला, तसला, दूध नवा तसला लावा, होगा दोनों को पकड़ देगा इससे, तो एक गोला बन जाएगी, क्या बन जाएगी? इमेजिन करो, इस चीज को फील करो। दो नया तसला घर से लाए और दोनों को पकड़ दो, तो एकदम इस तरह बन जाएगी नहीं बन जाएगी? एक खोखला गोला देखो, अंदर से खोखला है कि नहीं खोखला? ये प्लास्टिक वाली गेंद होती है, प्लास्टिक वाली गेंद को बीच से काट दो तो खोखली निकलेगी नहीं निकलेगी? तो बेटा एक खोखला गोला होगा, खोखला गोला मिल गया, उसको काट लिया जाए। क्या कर लिया जाए? अब काटेंगे तो इस तरह हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये वाला एकदम खोखला खोखला अंदर घुसा घुसा बाहर, ये वाला बाहर वाला बाहर। हौदा देखे, हौदा चारों वाला देखते ना, हौदा हौदा अंदर से गड़वा रहता है, ऊपर बीच बाहर उठा रहता है ना। हो गया कि नहीं हो गया? तो बेटा इसमें क्या करना है? तो इसी को हम लोग गोली दर्पण कहेंगे। अब इसके किसी भी एक पृष्ठ को, चाहे इधर वाले पृष्ठ को और चाहे इधर वाले पृष्ठ को, तिनली पोदा पर जैसे गोबर गोबर लगाना है एकदम से एक पृष्ठ को लगाना। मतलब कि किसी खोखले कांच के गोले को
एक पृष्ठ को क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, तो दूसरा का वो पृष्ठ क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। इसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी गोली दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, पर भाई गोली दर्पण समझ जाए गोली दर्पण होता क्या है। तो कोई एक खोखला कांच होगा, कैसा कांच होगा, खोखला कांच। अब खोखला कांच को काट के किसी भी एक पृष्ठ में जितना तुम्हारा ज्यादा इच्छा हो, गोलकवा करे गोलकवा का, बाहर करे बाहर, तो जिधर भी एक पृष्ठ को क्या कर दिया बेटा, कलाई कर दिया जाएगा, तो दूसरा पृष्ठ जो बनेगा वो परावर्तक पृष्ठ बनेगा। इसी को बेटा गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने कहा ये मान लो गोला है, ये क्या है, गोला है, खोखला गोला है, इसको हमने इसमें कट कर लिया। ये क्या कर लिया, बेटा कट करने के बाद देखो ध्यान से देखना, तो ये मिला कि नहीं मिला, एक ये वाला इधर वाला मिला और इधर वाला एक मिला, ये लिख देते इधर, दिख रहा होगा, एक ये मिला होगा, एक बेटा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा छोटा गोला बनाते हैं ना, जगह से थोड़ा कम बताते हैं। मान लीजिए छोटा गोला है, इसको हमने इसमें काट दिया, एक इधर वाला पीस मिला, एक ये मिला, इधर वाला पीस मिला, एक ये मिला, दो मिले कि नहीं मिले। अब तुम्हारी इच्छा, चाहे तुम अंदर वाली तरफ कलाई कर दो और चाहे तुम बाहर वाली तरफ कलाई कर दो। बात समझ नहीं सुने, इधर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया, इधर वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया, तो इसको पूरे हम लोग कहेंगे गोली दर्पण। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बोलते। क्या बेटा बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर से जानते हैं। एक बात सुना गई, गोली दर्पण क्या होता है ये पता चल गया। खोखला कांच लेना है, उसके एक पृष्ठ को कट करना है और किसी भी एक पृष्ठ पर हम लोग लीपापोती कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे, मेकअप कर देंगे, जो भी बोलना चाहो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। एक बात सुना गई। अब देखो गोली दर्पण जो होते हैं बेटा, ये दो प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। एक हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। बोलो दिक्कत, एक बार सुनाई, एक क्या बोलते हैं अवतल, एक को क्या बोलेंगे उत्तल। देखो अवतल से नाम से स्पष्ट है, अवतल, अवतल मतलब जिसे ध्यान से अवतल दर्पण से नहीं बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जब कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अव मतलब धसा हो, मतलब कि इसमें बाहर से क्या कर दिया जाएगा। अभी गोली दर्पण था कि नहीं हमारे पास, हमने इधर से कलाई कर दिया था, एक में हमने कहा अंदर से कलाई कर देते हैं, दो ये दिखाएंगे। तो हमने कहा जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या किया जाए बेटा, पॉलिश कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, पॉलिश कर दिया जाए। ये वाला बाहर का वाला भाग कलाई है कि नहीं है, चलिए बताओ, ध्यान से मेरी बात समझो। और अंदर वाला पृष्ठ क्या है, परावर्तक है कि नहीं, चलिए बताओ। यस सर। ये अंदर धसा हुआ है कि नहीं है, क्या किस तरह बोलो, चाहे इस तरह बोलो। देखो हमने कहा ऐसा दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, कैसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, कैसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, जिसके बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, और अंदर वाले पृष्ठ को क्या बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो उसे हम लोग क्या दर्पण कहेंगे, कोई दिक्कत। इसका जस्ट उल्टा करेगा, जस्ट उल्टा करेगा। अगर ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसका जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो तथा अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाए। देखो हमने कहा अगर अंदर वाले पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए बेटा, पॉलिश कर दिया जाए, तो इधर वाला पृष्ठ क्या बन जाएगा, ये वाला पृष्ठ क्या बन जाएगा, कलाई, कलाई भाग या कलाई पृष्ठ बोलेंगे ना। इस वाले भाग को हम लोग कलाई पृष्ठ बोलेंगे, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, मुझे लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं समझ में तो देसी भाषा समझा, हौदा ले ला, हौदा हौदा ले लिया। अगर ऊपर जब भाई चारा खाती, अगर उमा लीपा पोती कई देबा, तो फिर बन जाएगा उत्तल, बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उत्तल। नाम से तो उत्तल, उत्तल मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उठा हुआ, जिसका परावर्तक, जैसे हमने कहा ये है ना, ये अगर हमने अंदर जो कलाई कर दिया बेटा, तो बाहर वाला उठा हुआ है कि नहीं ना, उत्तल मतलब उठा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। अब कौन उठा रहेगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ, तो जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ होगा उसे उत्तल दर्पण, ठीक है। और अवतल दर्पण किसे कहेंगे, जहां पे भाई चारा खाती है, मतलब बाहर की ओर पेंट कर दे, जिस पर हौदा रखा होता है, अब बाहर की ओर पृष्ठ कलाई कर देंगे, तो जब चारा खाती है वो बढ़िया पर दिखाए लगी, चारा बढ़िया मटक मटक के खाएगी, देखिए अच्छा अच्छा है, अच्छा है, तो बढ़िया आराम से खाएंगे, उसे कहेंगे अवतल दर्पण। मेरी बात सुन गई, कोई दिक्कत, कोई समस्या, इतना नोट कर लो, जल्दी नोट चलते हैं। और सत्ता दर्पण के तभी पढ़ेंगे, इसकी क्वालिटी, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे।
अब हम लोग बात करेंगे बेटा दर्पण में, अब आगे बात करेंगे समतल दर्पण कुछ गुण समझेंगे, फिर इसके बारे में अवतल दर्पण समझेंगे। अवतल दर्पण समझेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकल दूरी क्या होती है, वस्तु क्या होता है, यू क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है ना, इनके सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी बात करेंगे। इसमें क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बाप रे इतना गलत काम, कोई बात। हमने कहा बेटा इसमें हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के। अवतल दर्पण में क्या होती है, कैसी चीजें होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकल दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, भासी बनता है, इन सभी हम दर्पण के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा समतल दर्पण, छोटी टॉपिक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। समतल दर्पण समझ लेते हैं। समतल दर्पण जो तुम घर में देखते हो, फेस देखते हो ना, वो समतल दर्पण ही है। तो फेस देख के आते हो, सुबह अपना थोबड़ा जो देख के आते हो ना, वो हमारा समतल दर्पण, 4 दशमलव बनाते हैं ना, तो कोई बात नहीं। इसके थोड़ा सा हम लोग गुण के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो हमने कहा समतल दर्पण में बेटा सबसे पहला गुण है, याद होगा नहीं होगा ध्यान से दो। समतल दर्पण में जो हमारा शीशा होता है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा बनता है। क्या बनता है बेटा? सीधा बनता है। और जब सीधा बनेगा बेटा तब तक आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी। और समतल दर्पण में एक और गुण है बेटा, सीधा आभासी बनेगा और साथ साथ बराबर बनेगा। क्या बनेगा? बराबर बनेगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु होगी उतनी बड़ी क्या होगी? प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर। वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर से क्या बनेगा? प्रतिबिंब। याद इतनी बात सुना गई होगी? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमने कहा कि समतल दर्पण में सबसे पहला गुण है बेटा, समतल दर्पण में सबसे पहला गुण हमने कहा बेटा जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। जो बनेगा किस बराबर, किसके बनेगा? तो क्या क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस बात सुना गई? यस सर। आगे चलें, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है बेटा? इतनी चीजें हमने समझ लिया, जब सीधा बनेगा तब तक आभासी बनेगा। इतनी बात सुना गई। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? समतल दर्पण जो फोकल दूरी होती है, समतल दर्पण दूरी होती है, हां ये जो फोकल दूरी होती है, बोलो फोकल दूरी जो होती है वो क्या होती है बेटा? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकल दूरी होती है वो अनंत। इतनी बात याद रखोगे। मतलब चाहे जहां भी देखो, शीशा देखो, शीशा से मान लो कोई एक छोटा कांच है, अगर तो कहीं भी सूर्य की रोशनी इसमें पड़ी है, लाइट पड़ी, तो चमकने लगता है ना वहीं से, कितना 1 किलोमीटर दूर है तो वहां चमकता हुआ दिखाई देता है ना। अब बात की बात कम दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है। बट्टा शीशा रखते तो ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है। भाई बात सुना कि नहीं सुना? इसलिए बोलते हैं समतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होती है? अनंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर क्वेश्चन आता है, इसे एकदम नोट पॉइंट याद कर लेना, इधर रट लेना और कहीं रटना नहीं चाहिए, पर इधर रट लेना। और क्या बताइए? दूसरी बात समझो बेटा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो दूसरी बात ये है कि बेटा दर्पण से जितनी दूरी पर हम खड़े होंगे, मान ले हमने कहा दर्पण ये है, हम दर्पण में हम वस्तु है, मान ले हमारे सामने दर्पण लगा है, तो हम दर्पण से जितनी दूरी पर होंगे हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी बनेगा। कभी मॉल में गए हो फोटो खिंचाने, देखो दर्पण के सामने खड़े हो जाते हो, इस चीज के इमेजिन करना थोड़ा सा। अब फोटो खिंचाने से लड़के हंसने लगते हैं ना, तो जानते कितना फोटो खिंचाते हैं, पता है कैसे खिंचाती है? टिकट मुंह बना खिंचाती है ना। अब हमने बताओ, हमसे नहीं बताता। हमने कहा हिमालय समतल दर्पण, ये मान समतल दर्पण है, ये मान समतल दर्पण है, समतल दर्पण हम सामने खड़े हो गए हैं, तो समतल दर्पण हम सामने खड़े हो गए, जितनी दूरी पर हम होंगे उतनी दूरी पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए काम मान लेते बेटे समतल दर्पण है। क्या ये समतल दर्पण? इतनी बात सुना गई? यस सर। आइए कोई मान लो फूलन देवी है, फूलन देवी खड़ा कर देते हैं, चलिए फूलन देवी आ गई, आगेगा ये फूलन देवी है, ये मान लेते दर्पण से बेटा ये है ना, दर्पण से इसकी जो दूरी है मान लेते 5 मीटर। कितनी मीटर है? 5 मीटर। तो मैंने कहा कि समतल दर्पण क्यों होगा, मतलब समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? तो दर्पण जो है, दर्पण में इसे अंदर वो प्रतिबिंब बनेगा, अब तुम जाके इसे देखो आएगा तो सही है। तो बेटा इसमें अंदर बनता है, आभास होता है। क्या होता है? आभास होता है। हमने कहा ना समतल दर्पण प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है? देखिए हमने कहा
कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो समतल दर्पण में ये अनारकली जो है इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी तरह बनेगा, ठीक है। कि फूलन देवी जो प्रतिबिंब बनेगा ये दर्पण से कितनी दूरी बनेगा, दर्पण से बेटा 5 मीटर की दूरी बनेगा, याद रखना। जितनी दूरी पर ये होगा उतने दूरी पर ये होगा। एक बात सुनना बेटा, ये क्या है बेटा, ये प्रतिबिंब, ये क्या है प्रतिबिंब, इमेज है। ये क्या है, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या है वस्तु। तो हमने कहा दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण से, याद रखना मैं बोल रहा हूँ, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। ये समझ आ गया मेरी बात, कोई दिक्कत बेटा? अरे एक चीज समझो, इतना तो पूछ लिया दर्पण से अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछी 5 सेंटीमीटर हो गया, दर्पण से वस्तु की दूरी पूछ दिया जाए 5 सेंटीमीटर हो गया। पर ये बताओ अगर बेटा दर्पण से नहीं बल्कि इस तरह पूछ लेते वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, ये बताओ। वस्तु से दर्पण की दूरी या सॉरी वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी बेटा, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहेंगे 5 + 5 मिला के टोटल कितना होगा 10 मीटर। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये फूलन देवी याद रखो, फूलन देवी जा हमने कहा फूलन देवी समझा देगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखो हमने कितने पॉइंट किए थे बेटा, 3 पॉइंट किए थे। हमने क्या बोला, ठीक है, जो प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा सदैव कौन से दर्पण में, समतल दर्पण में सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर क्या बनेगा प्रतिबिंब, यही बताती है। और दूसरा पॉइंट हमने बताया कि समतल दर्पण जो फोकस दूरी क्या होती है बेटा, क्या होती है। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी समतल दर्पण से उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इतनी बात समझ आ गई? पर अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ लेती है तो बेटा क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतनी बात समझ आ गई? एक और लास्ट पॉइंट समझते हैं बेटा, लास्ट पॉइंट समझते हैं। जैसे मैंने कहा लास्ट पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा कोई वस्तु है, अपने वस्तु को जितना भी बड़ी वस्तु होगी, जितनी भी बड़ी होगी इससे कोई मतलब नहीं है, पर जितनी बड़ी भी वस्तु होगी उसको अपना पूरा बॉडी देखना है, पूरा शरीर को देखना है, तो कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी थोड़ा से ज्यादा, अच्छा थोड़ा सा कम, हाँ। तो बेटा याद रखना जितना बड़ा वस्तु होगा, जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका आधा, उसका आधा, अगर आधा मिरर ले लेते, दर्पण ले लेते हैं तो हम उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। याद रखोगे जितनी बड़ी वस्तु होगी, मान लेते हैं अगर वस्तु बेटा 6 मीटर की है, कितने मीटर की है, तो इसको पूरा देखने के लिए पूरा 6 मीटर, इसको कितने दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, कितने बड़े मिरर की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें से बेटा 2 से भाग कर देना, मतलब इसका आधा, तो जितने भी होंगे इसमें 3 मीटर में क्या आवश्यकता पड़ेगी, दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। 3 मीटर किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। जितनी बड़ी वस्तु होगी, मान लो वस्तु की ऊंचाई बेटा h है, क्या है, h मीटर है या सेंटीमीटर जो भी हो मतलब नहीं है, तो हमें दर्पण कितना चाहिए, ये वस्तु है, ये क्या है बेटा वस्तु, दर्पण कितना चाहिए, जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका आधा हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी बेटा, दर्पण। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा? मुझे लगता है कि इतनी पॉइंट हम लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा समतल दर्पण, ठीक है। अब यहाँ अगर इतनी चीज तुम तैयार कर लेते हो बेटा तो एकदम मस्त, एकदम से कोई दिक्कत नहीं समझ, ठीक है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पिंड क्या होना चाहिए बेटा, समतल होता है, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण की फोकल दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और वस्तु से बराबर बनता है। दर्पण से जितनी दूरी पे खड़े होंगे प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा, दर्पण से उतनी दूरी बनेगा। और वस्तु से अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछ दिया जाए बेटा तो क्या हो जाएगी, अनारकली को दुगना कर देंगे, अनारकली दुगना ना कर देंगे, हां फूलन देवी दुगना ना करना, इसकी दूरी को दुगना कर देना, जितनी होगी उससे बन जाएगी, ठीक है। यदि बात समझ आ गई, अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के प्रकार। तब तक ये थोड़ा सा अच्छे नोट कर लो, जाके हम लोग बात करते हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे बेटा गोली दर्पण, पूरा हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। हम गोली दर्पण के बारे में बात करेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है। मैंने अभी बताया कि गोली दर्पण जो होता है बेटा किसी एक खोखला गोला होगा, कैसा गोला होगा,
गोली दर्पण। अभी मैंने बताया था ना कि कोई एक खोखला गोला होगा, अब खोखले गोले को बीच से काट लेंगे और उसी भी एक पृष्ठ पर कढ़ाई कर देंगे, लीपापोती कर देंगे, दर्पण होगा वो हमारा बनेगा, जो बनेगा उसी को हम लोग गोली दर्पण कहेंगे। कितनी बात सुना गई? अब गोली दर्पण हमने बताया था, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं बेटा? अवतल दर्पण बोलते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? यदि बात सुना गई, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसको बाहरी पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कढ़ाई कर दिया जाए, जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ। क्या हुआ? वो धंसा हुआ। अच्छा तो नाम देना चाहो तो अनारकली, कुंडल देवी, कुछ लिखो, निर्माण लिखो तो अगर इसमें मैं बात करूं, ये भी इसी प्रकार का दर्पण होता है, ये भी इसी प्रकार का दर्पण होता है। बस इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? अंदर की ओर पॉलिश करना। क्या करना है बेटा? अंदर की ओर पॉलिश। अंदर की ओर क्या कर देंगे? पॉलिश कर देंगे। इस वाला पृष्ठ क्या बोलेंगे बेटा? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना? तो ये दर्पण हमारा क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। समझ में आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ना समझ में आया हो तब तक भी करना, क्योंकि ये नहीं समझ में आया होगा तो पढ़ो। ठीक है, चलो आगे चलते, बात करेंगे।